Assalamualaikum, all my dear students. Today we are here again with a new video for Standard 10. ये वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। 10वीं जमात के इंग्लिश के इस नए वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर मैं अंसारी राशिद अख्तर MCGM वर्चुअल क्लास की तरफ से बच्चों हम पिछले 3 वीडियोस में देख रहे थे हमारा चैप्टर लेट्स मार्च। चूंकि वो एक लेंथी चैप्टर था इसलिए हमने उसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। इससे पहले हम इस चैप्टर के 3 वीडियोस देख चुके हैं। आज हम पार्ट 4 देखने जा रहे हैं। ये वीडियो आप BMC EJU उर्दू स्टैंडर्ड 10 इस चैनल पर देख रहे हैं। ये वीडियो उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें आज हम देखने जा रहे हैं 3rd यूनिट का 4th चैप्टर लेट्स मार्च का आखिरी हिस्सा। लेट्स मार्च ये जो चैप्टर है वो एक्चुअल में एक स्पीच है जो कैलाश सत्यार्थी, जो कि नोबेल प्राइज फॉर पीस 2014 ना 2014 में उन्हें पीस का नोबेल प्राइज मिला था। इन्हें नोबेल प्राइज बराए अमन ये मिला हुआ था और उस प्राइज मिलने के मौके पर उस सेरेमनी में उन्होंने वहां पर जो स्पीच की थी, जो तकरीर की थी, उसी तकरीर को यहाँ पर आज हम पढ़ रहे हैं। कैलाश सत्यार्थी जो कि खास करके बच्चों को लेकर काफी सोशल वर्क कर रहे होते हैं, तो उन्होंने अपनी उस पूरी कारकर्दगी को यहाँ पर पेश किया कि किस तरह बच्चों पर जुल्म हो रहे हैं, बच्चा मजदूरी में लगाया जा रहा है, उन्हें एजुकेशन से दूर रखा जा रहा है और हमें कुछ इसके बारे में करना चाहिए ना। इसी तरह उन्होंने बच्चों की आजादी, बच्चों के तमाम मामलात और बच्चों को किस तरह का माहौल मिलना चाहिए, उन्हें तालीम चाहिए और बच्चे जो है वो हमें देख रहे हैं, इस तरह की बातें उन्होंने पहले के 3 वीडियोस में हमने देखा किस तरह से अपनी बात को हमारे सामने पेश किया। जो लास्ट वीडियो हम देख रहे थे उसमें आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि एवरी सिंगल चाइल्ड मैटर्स एंड एवरी सिंगल चाइल्डहुड मैटर्स, है ना, हर बच्चा जरूरी होता है। अब उसके आगे वो कहते हैं देयरफॉर आई चैलेंज द पैसिविटी एंड पेसिमिज्म सराउंडिंग आवर चिल्ड्रन। I challenge this culture of silence and this culture of passivity, this culture of neutrality। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या कहा कि ये जो हमारा चैलेंज मैं उसे कर रहा हूं, उसको ललकार रहा हूं, किस चीज को? पैसिविटी एंड पेसिमिज्म, है ना। जो हमारा पैसिविटी है, पैसिविटी ये वर्ड बनता है पैसिव से, पैसिव यानी जो सुस्ती या लापरवाही चल रही है ना, और पेसिमिज्म यानी ऐसी सोच जिसमें हम किसी को हमेशा बुरा भला कह रहे होते हैं। तो बच्चों के ताल्लुक से हमारा ये जो रवैया है मैं उसे चैलेंज कर रहा हूँ। आई चैलेंज दिस कल्चर ऑफ साइलेंस, है ना, मैं इस साइलेंस वाले कल्चर को भी चैलेंज करता हूँ जहां पर लोग खामोश तमाशाई बने हुए हैं। एंड दिस कल्चर ऑफ पैसिविटी, जहां पर लोग अपने सुस्ती की वजह से कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। एंड दिस कल्चर ऑफ न्यूट्रलिटी का मतलब होता है न किसी के सपोर्ट में रहना, न किसी के खिलाफ कुछ कहना, है ना, यानी अपना दरमियाना रवैया इख्तियार करना। हालांकि यहाँ पर जब बच्चों पर जुल्म हो रहा है, बच्चों पर जो मुजालिम ढहे जा रहे हैं, उनके हिसाब से तो किसी को खामोश नहीं रहना चाहिए, किसी को न्यूट्रल रहने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि हमें अपना काम करना चाहिए। हमें उसके लिए कोई ठोस इकदामात उठाने चाहिए ताकि जिन बच्चों पर इस तरह का जुल्म हो रहा है उन्हें उन मुजालिम से आजाद कराया जा सके। यहाँ पर कैलाश सत्यार्थी क्या कह रहे हैं कि आई चैलेंज, मैं उसे
चैलेंज करता हूं, यानी मैं ललकार रहा हूं कि मैं इन तमाम चीजों को हटाने के लिए आपको पैगाम दे रहा हूं। आगे कहते हैं, I call upon all the governments, intergovernmental agencies, businesses, faith leaders, workers, teachers and NGOs and each one of us to put an end to all forms of violence against children। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीजों को उन्होंने नाम लिया हुआ है और उसके लिए कह रहे कॉल अपॉन। कॉल अपॉन का मतलब होता है आवाज देना या पुकारना, यानी किसी खास काम के लिए लोगों को मुतवज्जे करना, कि मैं पुकारना चाह रहा हूं, मैं आवाज दे रहा हूं गवर्नमेंट को, इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज, बिजनेसेस, फेथ लीडर्स, वर्कर। देखिए गवर्नमेंट तो हमें समझ में आता है जो अलग अलग ममालिक में जो हुकूमतें हैं। अब ये जो वर्ड लिखा हुआ है इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज, इसका मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट के अलग अलग शोबे होते हैं। जैसे हम देखते हैं वजीर तालीम होता है, इसी तरह वजीर सेहत होता है, वजीर सफाई होता है, वजीर मेहनत कश होता है, वजीर ज़राअत होता है, वजीर दफा होते हैं। ये अलग अलग जो वजारतें हम कह रहे होते हैं, ये दरअसल गवर्नमेंट की एजेंसीज है और सब अपने आप में आजाद होते हैं कि गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से सब अपना अपना काम कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से उनको मिलकर करना होता है, तो इसीलिए कहा गया हुआ है इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज, है ना, यानी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने वाली गवर्नमेंट की एजेंसियां, गवर्नमेंट के अदारे। उसके अलावा फेथ लीडर्स यानी मजहबी रहनुमा, वर्कर्स एंड टीचर्स एंड एनजीओज। एनजीओज ये एक शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीवेशन है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, है ना, उसका फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एंड ईच वन ऑफ अस, और हम में से हर एक, टू पुट एन एंड टू ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, कि हम में से हर एक शख्स को मैं आवाज दे रहा हूं, पुकार रहा हूं कि वो आगे बढ़े और पुट एन एंड, खात्मा करे, टू ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस, हर तरीके का जो भी जुल्म और तशद्दुद बच्चों के खिलाफ हो रहा है उसका वो खात्मा करे। अब कौन कौन से वायलेंस हो रहे हैं, तो उनके कुछ यहाँ पर अहम जो वायलेंसेस हैं उनके नाम दिए हुए हैं। उसमें स्लेवरी गुलामी, ट्रैफिकिंग यानी बच्चों की खरीदो फरोख्त, चाइल्ड मैरिजेस यानी बचपन की शादियां, चाइल्ड लेबर बच्चा मजदूरी, सेक्सुअल अब्यूज यानी जिनसी इस्तेहसाल करना, इलिटरेसी यानी उनको तालीम से दूर रखना। These things have no place in any civilized society। है ना, इन तमाम चीजों का किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी में यानी अच्छे समाज में इन तमाम चीजों के लिए कोई जगह नहीं होती है। यानी जब हम कहते हैं कि हम तरक्की याफ्ता हैं, हम अच्छे लोग हैं, हम अच्छे शहरी हैं, तो हमारे आसपास इस तरह का कोई भी जुर्म बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए। देयर इज नो प्लेस, है ना, ऐसी चीजों के लिए कोई भी जगह नहीं है। तो देखिए यहाँ पर अब वो चूंकि कैलाश सत्यार्थी अपने स्पीच के इख्तिताम की तरफ आ रहे हैं, तो वहां पर वो कुछ इकदाम बता रहे हैं कि हमें किस तरह से बच्चों पर होने वाले जुल्म और उनके साथ होने वाली जो मुश्किलात है उसको रोकने के लिए क्या इकदाम करने होंगे। आगे कहते हैं फ्रेंड्स वी कैन डू इट, है ना, कि दोस्तों हम ये सब काम कर सकते हैं। किस तरह कि गवर्नमेंट मस्ट मेक चाइल्ड फ्रेंडली पॉलिसीज। गवर्नमेंट जो पॉलिसी यानी जो इकदामात करती है, जो मंसूबाबंदी करती है, वो चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए, यानी उसको उसकी वजह से बच्चों को जरूर फायदा मिलना चाहिए। एंड इन्वेस्ट इन एजुकेशन एंड यंग पीपल, और साथ में प्लानिंग के साथ साथ उसे एजुकेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्ट का मतलब होता है एजुकेशन में उसे खर्च करना चाहिए, और खास करके नौजवानों में। बिजनेसेस मस्ट बी मोर रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल, है ना, जितने भी अलग अलग किस्म के बिजनेस है दे मस्ट बी मोर रिस्पॉन्सिबल, उन्हें और ज्यादा जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। एंड अकाउंटेबल, और उन्हें जवाबदेह भी होना चाहिए। एंड ओपन टू इनोवेटिव पार्टनरशिप्स, है ना, और साथ ही साथ
उसे खुले दिल से नई नई चीजों को, इनोवेटिव मतलब नए तरीकों को इख्तियार करने की, नए तरीकों को चुनने की आजादी होना चाहिए। इट शुड बी ओपन। इंटरगवर्नमेंटल एजेंसीज मस्ट वर्क टुगेदर टू एक्सेलरेट एक्शन। ठीक है, गवर्नमेंट में जो अदारे हैं अलग अलग, वहां पर अगर कोई काम एक दूसरे में चल रहा होता है तो बहुत आहिस्ता से होता है। तो यहाँ पर वही कहा गया कि दे मस्ट एक्सेलरेट द एक्शन। एक्सेलरेट का मतलब होता है रफ्तार को बढ़ाना, कि जितने भी गवर्नमेंट के अदारे हैं, एजेंसियां हैं, उनको चाहिए कि वो आपस में काम करते वक्त अपने काम की रफ्तार को बढ़ाएं। ग्लोबल सिविल सोसाइटी मस्ट राइज अबव द बिजनेस एज यूजुअल एंड फ्रेगमेंटेड एजेंडाज। ठीक है, कि ग्लोबल सिविल सोसाइटी बच्चों एक यहाँ पर मैं बता दूं, सिविल सोसाइटी एक्चुअल में एक कंसेप्ट है जहां पर मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाले ऐसे लोग जो किसी सियासी पार्टी या किसी हुकूमत के नुमाइंदे नहीं होते या किसी पार्टी की सपोर्ट नहीं कर रहे होते, बल्कि समाज में वो बेहतरी के लिए गवर्नमेंट से काम निकलवाने का काम करते हैं, है ना। जैसे जिस चीज की जिस जगह पर जरूरत होती है उसके लिए वो गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डालते हैं, तो ऐसी तंजीम को कहा जाता है सिविल सोसाइटी। अब दुनिया भर के अलग अलग ममालिक में, बड़े शहरों में इस तरह की सिविल सोसाइटीज होती हैं, लेकिन जो ग्लोबल सिविल सोसाइटी है उन्होंने अपने कुछ कामों को तय कर लिया हुआ है और सिर्फ वो उसी कामों पर महदूद है। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि बिजनेस एज यूजुअल, यानी जो उन्होंने कामों को महदूद कर लिया हुआ है बस उतने ही काम, एंड फ्रेगमेंटेड एजेंडाज, और उनके जो कुछ मखसूस एजेंडाज हैं वो उसी पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर कैलाश कहते हैं कि उन्हें दे मस्ट राइज अबो, उन्हें इन चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा। Faith leaders and institutions and all of us must stand with our children. चाहे मजहबी रहनुमा हो या मजहबी इंस्टीट्यूशन यानी मकामात हो, हम सबको ही इसके बारे में काम करना होगा और हमें बच्चों के हुकूक के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, यानी खड़े होना पड़ेगा। आगे है we must be bold, we must be ambitious, and we must have the will, we must keep our promises। ठीक है, देखिए we must be bold, हमें उसके लिए बहादुर बनना पड़ेगा, और साथ में बहादुर के साथ we must be ambitious, हमारे अंदर ऐसी ख्वाहिश होना चाहिए, and we must have the will, हमारे अंदर काम करने की लगन होना चाहिए, so that we must keep our promises, और हम अपने प्रोमिसेस को कीप कर सके, यानी अपने वादों को पूरा कर सके, जो काम हमने तय किया है हम उसे पूरा करें। Over 50 years ago on the first day of my school, देखिए अब यहाँ पर एक बचपन का वाकया सुना रहे हैं। I met a cobbler boy my age sitting outside the gate of my school। ठीक है, over 50 years ago, 50 साल से भी ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, जबकि ये बात है कि on the first day of my school, जब मेरा स्कूल का पहला दिन था, I met a cobbler boy, मेरी मुलाकात एक कॉबलर से हुई। कॉबलर कहते हैं मोची को, मोची के लड़के से हुई। अब वो कहां पर था? माई एज, जो मेरी ही उम्र का था, एंड सिटिंग आउटसाइड द गेट ऑफ माई स्कूल, और स्कूल के गेट के बाहर वो बैठा हुआ था। आई आस्क्ड माई टीचर, why is he working outside? Why is he not with us in the school? है ना, कैलाश क्या कहते हैं, मैंने अपने टीचर से पूछा कि टीचर, वो बच्चा जो मेरी ही उम्र का है वो बाहर काम क्यों कर रहा है और वो स्कूल में क्यों नहीं आया? My teachers had no answer। उस वक्त मेरे टीचर्स के पास उसका कोई जवाब नहीं था। One day I gathered the courage to ask the boy's father। एक दिन राइटर कहते हैं कि मैंने राइटर के फादर में, वो जो बच्चा था उसके फादर से मुलाकात करने का सोची। अब उसके फादर से मुलाकात करने का सोचा और पूछा, सेम क्वेश्चन किया, तो उन्होंने क्या कहा? ही सेड,
Sir, I have never thought about it. We are born to work. ठीक है, क्या कहा उन्होंने कि पहले तो उन्होंने माफी मांग ली कि मैं काम नहीं कर सकता इस तरीके से, ये वाला मुझे माफ कर रखिए, और साथ ही कहा कि वी आर बॉर्न टू वर्क, कि हम लोग काम करने के लिए ही पैदा हुए हैं। यानी मोची जो होते हैं उनका काम ही यही होता है कि वो लोगों के चप्पल जूते रिपेयर करें, इसलिए हम बचपन से ही इसी काम में लग जाते हैं। हमें कोई पढ़ लिख कर जॉब करनी हो या तालीम हासिल करनी हो, इस तरह के बारे में हम नहीं सोचा करते है ना। वी नेवर थॉट अबाउट इट, आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट, यानी हमने कभी भी ऐसी बात को नहीं सोचा। कैसी बात को? कि मेरे बेटे को भी स्कूल में जाना चाहिए। आगे कहते हैं, his answer made me angry. It still makes me angry. As a child, I had a vision of tomorrow, a vision of that cobbler boy sitting with me in my classroom. ठीक है, आगे क्या कहते हैं? His answer made me angry. It still makes me angry. कि उनका जो जवाब था उसने मुझे एंग्री कर दिया, मुझे गुस्सा दिलाया, और आज भी मुझे वो जवाब सोचकर गुस्सा आता है। एज अ चाइल्ड आई हैड अ विजन ऑफ टुमारो ना, बचपन में मुझे एक नजरिया मेरे जहन में था टुमारो यानी कल के बारे में। अ विजन ऑफ दैट कॉपलर बॉय सिटिंग विथ मी इन माई क्लास है ना। और वो क्या विजन था कि जो कॉबलर बॉय जो कि गेट के बाहर बैठा हुआ है, वो जूते रिपेयरिंग कर रहा है, काम कर रहा है, वो एक दिन मेरे साथ क्लास में बैठेगा। नाउ दैट टुमारो हैज बिकम टुडे है ना। अब वो तो जब की बात थी, लेकिन अगर आज के दौर में अगर हम देखें तो आज के दौर में ढोल के मुकाबले में तालीम काफी मान पड़ गया है। आई एम टुडे एंड यू आर टुडे ना। अब ये जो टुडे है वो क्या है? मैं हूं और आप हैं। आई एम टुडे एंड यू आर टुडे, आज मैं हूं कल आप है। टुडे इट इज टाइम फॉर एवरी चाइल्ड टू हैव अ राइट टू लाइफ। आई एम टुडे एंड यू आर टुडे है ना। आज वो जो दिन था टुडे का, वो मैं हूं और आप हैं। टुडे इट इज टाइम फॉर एवरी चाइल्ड टू हैव अ राइट टू लाइफ। आज हर बच्चे का ये राइट है कि उसे लाइफ मिलना चाहिए, राइट टू फ्रीडम उसे आजादी मिलना चाहिए, राइट टू हेल्थ यानी उसे सेहत और अच्छी ग़िज़ा मिलनी चाहिए, राइट टू एजुकेशन उसे सही तालीम मिलनी चाहिए, राइट टू सेफ्टी उसकी हिफाजत होना चाहिए, वो अपने आप को हिफाजत में यानी महफूज रख सके, राइट टू डिग्निटी यानी वकार या इज्जत उसकी इज्जत होनी चाहिए, राइट टू इक्वालिटी उसे इंसाफ मिलना चाहिए, एंड राइट टू पीस यानी क्या? उसे अमन भी चाहिए। ये ऐसी बातें हैं जिसकी ना होने की वजह से वो बच्चे मजलूम हो जाते हैं। ऐसे में आज हमें सोचना पड़ेगा कि हमें इन तमाम बच्चों को इस तरह की सहूलियात मुहैया करनी चाहिए। Today, beyond the darkness, I see the smiling faces of our children in the blinking stars. ठीक है, आज जब मैं अंधेरों के पार देखता हूँ, यानी जब रात हो जाती है और अंधेरा छा जाता है, तो मैं क्या देखता हूँ कि जो स्टार्स ब्लिंक कर रहे हैं, जो आसमान में तारे चमक रहे हैं, वो उन बच्चों की स्माइल्स हैं, उन बच्चों के मुस्कुराते चेहरे हैं। टुडे इन एवरी वे ऑफ एवरी ओशन आई सी माई चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड डांसिंग। क्या कहते हैं कि जब मैं किसी भी समुद्र के किसी भी लहरों को देखता हूँ तो उसमें मुझे मेरे बच्चों के खेलने और डांसिंग की फीलिंग आती है, मुझे उसमें खेलते और डांस करते नजर आते हैं। टुडे इन एवरी प्लांट, इन एवरी ट्री एंड माउंटेन आई सी आवर चिल्ड्रन ग्रोइंग फ्रीली विद डिग्निटी। है ना, आज मैं देखता हूँ कि हर प्लांट में, हर पेड़ में और हर माउंटेन पे
हमारे बच्चे आजाद और इज्जत के साथ बड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, है ना। मुराद यहाँ पर कि हर जगह पर बच्चों के साथ अब थोड़ा सा रवैया तब्दील हो रहा है, लेकिन अब हमें और भी मजीद काम करने की जरूरत है। फ्रेंड्स, आई वांट यू टू सी एंड फील दिस टुडे इनसाइड यू ना। अब आगे एक चीज क्या कह रहे हैं कि दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को देखिए और इस चीज को अपने अंदर महसूस कीजिए कि हर बच्चे को किस तरह से उसकी जो हुकूक है वो मिलने चाहिए। आगे बताते हैं, my dear sisters and brothers, as I said, many interesting things are happening today, है ना। क्या कहते हैं कि भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, as I said, जैसा कि मैंने कहा, many interesting things are happening today, कि आज के जमाने में बहुत सी हैरत अंगेज बातें वकूफ पजीर हो रही हैं, अंजाम पा रही हैं। May I please request you to put your hands close to your heart, ना। क्या मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं, यानी मैं आई प्लीज का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप अपने हाथों को पुट योर हैंड क्लोज टू योर हार्ट, अपने दिल से करीब रखिए। क्लोज योर आईज, अपनी आंखों को बंद कीजिए। एंड फील द चाइल्ड इनसाइड यू, और उन बच्चों को अपने अंदर महसूस कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो ऐसा करने के लिए वो कह रहे हैं रिक्वेस्टिव मैनर में, आई एम श्योर यू कैन नाउ लिसन दैट चाइल्ड, लिसन प्लीज। ठीक है, आपने उसे सोच लिया, आप अपने बचपन में चले गए या आपने नया लिसन प्लीज, यानी इसे जरूर सुनिए। टुडे आई सी thousands of Mahatma Gandhis, Nelson Mandela and Martin Luther Kings calling on us। आज के जमाने में महात्मा गांधी की तरह और भी बहुत सारे लोग हमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो हमें पुकार रहे हैं। ठीक है, नेल्सन मंडेला एंड मार्टिन लूथर किंग। नेल्सन मंडेला कहते हैं, ये जो है साउथ अफ्रीका के सदर हैं, और मार्टिन लूथर किंग अमेरिका के हैं, जिनका ताल्लुक जिन्होंने खास करके जो काले लोगों पर जुल्म हुआ करते थे उसके खिलाफ काफी काम किया हुआ है। ठीक है, अब नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के साबिक सदर जमहूरिया रहे और उन्होंने भी मिलकर कुछ काम किया हुआ है। ओके, सो यहाँ पर मिसाल दी उन्होंने कि अब हजारों की तादाद में महात्मा गांधी और जैसे सोशल वर्क करने वाले लोग बड़ी तादाद में आगे बढ़ रहे हैं और वो हमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। आगे बता रहे हैं, let us democratize knowledge, है ना। क्या कहते हैं आगे, let us democratize knowledge, के नॉलेज को डेमोक्रेटाइज कर दे। डेमोक्रेटाइज से मुराद के नॉलेज को इस तरह से आम कर दे जैसे दूसरी तमाम चीजें डेमोक्रेसी में आम होती है, इल्म को फैला दे। let us universalize justice together, के इंसाफ लेट अस यूनिवर्सलाइज जस्टिस, यानी इंसाफ को हम यूनिवर्सलाइज कर दें, यानी सारे ममालिक में यकसा तरीके से हम जस्टिस के निजाम को कायम करें। टुगेदर लेट अस ग्लोबलाइज कंपैशन, कि हम सब मिलकर साथ में कंपैशन को ग्लोबलाइज कर दे, यानी किसी भी बुरी बात को देखकर उसके हालात को समझने की कोशिश करना, उस चीज को ग्लोबलाइज कर दे। I call upon you in this room and all across the world, है ना। आज मैं इस रूम में जितने लोग हैं ना, जहां पर वो तकरीर कर रहे हैं, तो उस रूम में मौजूद लोगों से कह रहे हैं कि आज मैं इस रूम में मौजूद तमाम लोगों को आवाज दे रहा हूं, और साथ ही साथ सारी दुनिया के लोग जो मुझको सुन रहे हैं या वीडियो में देख रहे हैं। I call for a march from exploitation to education, कि मैं सबको बुलाता हूं एक्सप्लॉयटेशन से आजाद कराकर तालीम की तरफ जोड़ने में वो अपना रोल अदा करे।
I call for a march from poverty to shared prosperity, है ना। मैं आवाज दे रहा हूं एक मार्च निकालने के लिए जो पॉवर्टी यानी गुर्बत से निकालकर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी कहते हैं खुशहाली को, तरक्की को, कि सबकी तरक्की हो, सबको यहाँ खुशहाली आ जाए, इस तरह का हमें कोई काम करना होगा। इसी उसके आगे कह रहे हैं मार्च फ्रॉम स्लेवरी टू लिबर्टी, जहां पर गुलामी से आजादी की तरफ हमें मार्च करना है। एंड मार्च फ्रॉम वायलेंस टू पीस, और साथ ही साथ ये तशद्दुद के वाकयात होते हैं उसकी जगह पर हमें पीस के लिए काम करना होगा। इन सब के लिए आई कॉल अपॉन यू, मैं आप सबको आवाज दे रहा हूं, अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहा हूं ना। आवाज देना मतलब ये मैं पैगाम सुना रहा हूं कि आप इस काम को कीजिए। उसके आगे कहते हैं लेट अस मार्च फ्रॉम इग्नोरेंस टू अवेकनिंग, टू अवेकनिंग। ठीक है, इग्नोरेंस कहते हैं जहालत या लाइल्मी को, कि किसी बात के ना मालूम होना, और अवेकनिंग होता है बेदारी, यानी किसी चीज के बारे में बेदारी होगी। इससे मतलब क्या हुआ कि हम उस चीज को अच्छा समझकर उसके बारे में करना चाह रहे हैं। लेट अस मार्च फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, कि हमें अंधेरों से उजाले यानी रोशनी की तरफ सफर करना है, मार्च करना है। लेट अस मार्च फ्रॉम मॉर्टलिटी टू डिविनिटी, हमें मॉर्टलिटी यानी मौत से लेकर डिविनिटी, डिवाइन कहते हैं पाक साफ को, तो डिविनिटी यानी पाकी की तरफ, जहां पर हमारा मॉर्टलिटी के बाद हम डिविनिटी की तरफ आ जाए, यानी अमवात से हम रूहानियत की तरफ आ जाए। लेट अस मार्च, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह ये थे कैलाश सत्यार्थी जो नोबेल प्राइज एक्सेप्टेंस के मौके पर स्पीच डिलीवर कर रहे थे, जिससे हमने यहाँ पर आपके सामने पेश किया। इस स्पीच को हमने 4 वीडियो में डिवाइड किया हुआ है। हर वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। बच्चों ये वीडियो आप BMC EJU उर्दू मीडियम स्टैंडर्ड 10 इस चैनल पर देख रहे हैं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, उसमें कोई दुश्वारी है, तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।